अगर आपको डायबिटीज है और बाजार के प्रोटीन पाउडर पर भरोसा नहीं है तो ये वीडियो जरूर देखिए। आज हम बना रहे हैं डायबिटीज के लिए ऐसा प्रोटीन पाउडर जो शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। इस 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए मैंने लिए हैं 150 ग्राम बादाम। बादाम प्रोटीन, विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये कद्दू के बीज हैं 150 ग्राम। बीजों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कद्दू के बीज में होता है। ये मैग्नीशियम, जिंक और आयरन से भरपूर होते हैं। इसमें आपको फास्फोरस भी मिलेगा। ये सूरजमुखी के बीज हैं 150 ग्राम। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई भरपूर होता है। ये प्रोटीन, आयरन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। इसमें फास्फोरस भी मिलेगा। ये तरबूज के बीज हैं 150 ग्राम। ये छोटे वाली गिरी हैं। आप इसकी जगह खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं। ये बीज प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसमें आपको आयरन, जिंक और हेल्दी फैट्स भी मिलेगा। ये सोयाबीन है 150 ग्राम। शाकाहारी भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। इसमें आपको आयरन और जिंक भी मिलेगा। यदि आप सोयाबीन नहीं खाना चाहते तो सोयाबीन की जगह बादाम डाल सकते हैं। इसमें 150 ग्राम बादाम की जगह 300 ग्राम बादाम डाल सकते हैं। ये मूंगफली है 150 ग्राम। मूंगफली प्रोटीन और आयरन से भरपूर होती हैं। इसमें आपको जिंक मिलेगा, को हेल्दी फैट्स भी मिलेगा। ये अलसी के बीज हैं 75 ग्राम। अलसी के बीज ओमेगा 3 और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये ब्लड शुगर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इसमें अलसी के बीज जरूर डालें। ये दालचीनी है 25 ग्राम। कुछ स्टडीज के अनुसार दालचीनी ब्लड शुगर के लेवल को मैनेज करने में हेल्प करती है, इसलिए आप इसमें दालचीनी जरूर डालें। ये भुना हुआ चना है 300 ग्राम। चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें आपको कैल्शियम, आयरन भी मिलेगा। ये शुगर स्पाइक रोकने में बहुत मदद करता है। चना खाने के बाद ज़्यादा टाइम तक पेट भरा रहता है। चने को हम छिलके सहित यूज करेंगे क्योंकि छिलके में फाइबर और विटामिन्स होते हैं। यदि आप प्रोटीन पाउडर को मीठा करना चाहते हैं तो इसमें होमेडा का मोंक फ्रूट स्वीटनर मिला सकते हैं। इसमें 0 कैलोरीज हैं। ये डायबिटिक फ्रेंडली है और इसका जीआई 0 है। कुछ स्वीटनर ऐसे होते हैं जिन्हें खाने के बाद अजीब सा टेस्ट आता है या एक कड़वापन सा फील होता है, लेकिन इसे खाने के बाद अच्छा लगता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब भूनेंगे सोयाबीन। सोयाबीन को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसे कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। सोयाबीन जलनी नहीं चाहिए। इसे इतना ही भूनना है कि ये चटकने लगे और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। हमारी सोयाबीन भुनने लगी है और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे दालचीनी। दालचीनी को भूनने से इसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है, जिससे हमारा प्रोटीन पाउडर जल्दी खराब नहीं होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। इन सबको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद पीसेंगे। अब भूनेंगे चना। चना पहले से ही भुना हुआ है। हम इसे एक बार और भूनेंगे जिससे इसके अंदर की नमी खत्म हो जाए और ये क्रंची हो जाए। चने को हम छिलके सहित भून रहे हैं क्योंकि छिलके में काफी फाइबर होता है। अब भूनेंगे मूंगफली। मूंगफली को कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मूंगफली भूनते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे प्रोटीन पाउडर का टेस्ट खराब हो जाएगा, उसमें जले की स्मेल आएगी। मूंगफली को हम छिलके सहित यूज करेंगे क्योंकि इससे हमें काफ़ी फाइबर मिलेगा। हमारी मूंगफली अच्छी तरह से भुन चुकी है, इसका छिलका आराम से अलग हो रहा है। अब भूनेंगे बादाम। बादाम को कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। बादाम जलने नहीं चाहिए। बादाम भुनने लगे हैं और चटकने लगे हैं, इन्हें उतार लेंगे। अब भूनेंगे सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीजों को भी कम आंच पर भूनना है। ये भी बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं। भूनने पर ये फूलने लगते हैं। बीज भुनकर तैयार हैं। अब भूनेंगे कद्दू के बीज।
कद्दू के बीजों को भी कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। नट्स और सीड्स को भूनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भूनने से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हमारा प्रोटीन पाउडर जल्दी खराब नहीं होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। बीज फूल चुके हैं, इन्हें भी उतार लेंगे। अब भुनेंगे तरबूज के बीज। ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। इन्हें कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है, ये जलने नहीं चाहिए। बीज फूल चुके हैं और चटकने लगे हैं, इन्हें उतार लेंगे। अब भुनेंगे अलसी के बीज। अलसी के बीजों को कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। इन्हें इतना भूनना है कि ये चटकने लगें। आप जब भी अलसी के बीज खाएं तो इन्हें भूनकर खाएं, इससे हमें इसका पूरा फायदा मिलता है। हमारे बीज चटकने लगे हैं और भूनकर तैयार है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इन्हें पीसेंगे। सबसे पहले पीसेंगे सोयाबीन। सोयाबीन को अलग से पीसेंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड पीसते हैं, इन्हें पीसने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसे पीसते समय ध्यान रखना है कि मिक्सी को लगातार ना चलाएं, नहीं तो मिक्सी गर्म हो जाती है। हमारा सोयाबीन का पाउडर पीसकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, एकदम बारीक पीसा है। यदि आपको लगता है इसमें सोयाबीन के दाने रह गए हैं तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब पीसेंगे चना, नट्स और सीड्स का मिक्सचर। इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। इसे पीसते समय ध्यान रखना है कि मिक्सी को लगातार ना चलाएं। इसे बीच बीच में रोक दें फिर चलाएं। इस तरह से पीसें। इसे ज़्यादा नहीं पीसना है, ज़्यादा पीसेंगे तो नट्स और सीड्स का तेल निकल जाएगा और ये मिक्सचर चिपचिपा हो जाएगा। इसे हमें इतना ही पीसना है कि इसका सूखा पाउडर बन जाए, ये चिपचिपा ना हो। हमारा मिक्सचर अभी मोटा पिसा है। अब इसमें मिलाएंगे सोयाबीन और दालचीनी का पाउडर। इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक बार और पीस लेंगे। खोल कर देख लेते हैं। हमारा मिक्सचर पीस कर तैयार है। यदि आपको लगता है इसमें चना और बीजों के कुछ टुकड़े रह गए हैं तो आप इसे छान भी सकते हैं। हम इसे बिना छाने यूज करेंगे। छानने से इसका फाइबर निकल जाता है। हमारा प्रोटीन पाउडर पीस कर तैयार है। अब इसमें मिलाएंगे होमेडा का मोंक फ्रूट स्वीटनर। आप इसे अपने टेस्ट के अनुसार मिक्स कर सकते हैं, जितनी भी ज़रूरत हो। इस मोंक फ्रूट स्वीटनर को आप चाय कॉफ़ी में यूज कर सकते हैं, इसे जूस में यूज कर सकते हैं, इसे शेक और स्मूदी में यूज कर सकते हैं, इसे ओट्स में, दलिए में यूज कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस प्रोटीन पाउडर को आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से थोड़ा प्रोटीन पाउडर अलग कर लेंगे। इसे हम चॉकलेट फ्लेवर देंगे। अब इसमें मिलाएंगे कोको पाउडर। यदि आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें कोको पाउडर जरूर डालें। इस कोको पाउडर में मीठा नहीं है, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सी में चला सकते हैं, जिससे ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। प्रोटीन पाउडर बनाने के बाद इसे एयरटाइट डब्बे में रखें, इससे ये जल्दी खराब नहीं होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। जब भी आपको यूज करना हो साफ सूखे चम्मच से लें और इसका ढक्कन एयरटाइट कर दें। ये प्रोटीन पाउडर 20 से 25 दिन तक चल जाता है, खराब नहीं होगा। हमने टोटल प्रोटीन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इस प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स भी है। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसका जीआई लो है। ये शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री है। इस 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। यदि आपको दूध पसंद है तो आप इसे दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। आप चाहें तो इसे पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। इसे आप शेक में यूज कर सकते हैं, स्मूदी में यूज कर सकते हैं, इसे ओट्स में डाल सकते हैं, दलिए में डाल सकते हैं। ये प्रोटीन पाउडर डायबिटिक फ्रेंडली है।
इसे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई खा सकता है। आप प्रोटीन में क्या क्या लेना पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।